Assalamu alaikum. Today we will talk about assembly language programming of 8086 microprocessor. इन वीडियोस लेक्चर्स के अंदर हम 8086 माइक्रोप्रोसेसर की जो फाउंडेशंस हैं उसको सीखेंगे और उसकी बेसिक्स जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, 8086 माइक्रोप्रोसेसर जो है वो 16 बिट का माइक्रोप्रोसेसर था। 16 बिट से मुराद ये है कि 16 बिट डेटा को एट अ टाइम वो हैंडल कर सकता था या प्रोसेस कर सकता था। अच्छा, 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है ये इसके अंदर लॉजिकली मेमोरी सेगमेंट्स थे, यानी इसकी जो मेमोरी थी वो मेमोरी सेगमेंट्स में डिवाइडेड थी लॉजिकली, फिजिकली नहीं। इसकी वजह ये है कि इसका जो एड्रेस साइज़ था वो 20 बिट्स का था। आप लोगों को पता है कि एक होता है बाइट कंपैटिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, लाइक के 16 बिट्स, 32 बिट्स, 8 बिट्स ये बाइट कंपैटिबल हैं हमारे पास, ये बिट्स जो हैं। लेकिन जब बात आती है 20 बिट्स की, 20 बिट्स बाइट कंपैटिबल नहीं है, ठीक है, और ना ही स्टैंडर्ड तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। और एड्रेस बस 20 बिट्स का होने की वजह से इसको लॉजिकली सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया और 4 सेगमेंट्स बना दिए गए। 4 सेगमेंट्स में से पहला है कोड सेगमेंट, दूसरा है स्टैक, तीसरा है डेटा एंड द थर्ड वन इज योर एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये एक्स्ट्रा सेगमेंट आपके पास थर्ड वन ये है। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट सेगमेंट है हमारे पास कोड सेगमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो कोड आप बनाते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, जो लॉजिक्स डेवलप करते हो, जो कोड लिखते हो, उसको क्या करता है, हैंडल करता है। उसके लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है, जिस सेगमेंट में एलोकेट होती है वो कोड सेगमेंट होता है। और स्टैक से रिलेटेड अगर आपके पास जो भी स्टैक मेमोरी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसके लिए जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो स्टैक सेगमेंट के अंदर होती है। और डेटा लाइक आपने कोई वेरिएबल्स, मेमोरी वेरिएबल्स हो गए या स्ट्रिंग्स हो गई, डेटा कुछ भी आपने जो भी आप डिक्लेयर करते हो अपने प्रोग्राम के अंदर या डिफाइन करते हो या ऐड करते हो, उसके लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है, जो सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है वो डेटा सेगमेंट होता है। और जो फोर्थ वन है वो एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है। लेट्स से आपके पास डेटा सेगमेंट जो है आपके प्रोग्रामर्स के लिए सफिशेंट नहीं है और उसको ज़्यादा जो है वो स्पेस चाहिए और डेटा को हैंडल करने के लिए, यानी डेटा को मेमोरी एलोकेट करना चाह रहा है, एडिशनल डेटा को, जो वो एडिशनल डेटा यूज़ कर रहा है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए एक्स्ट्रा सेगमेंट यूज़ होता है। अब हमारे पास पर्टिकुलर डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं 8086 के अंदर, वेरिएबल्स नहीं होते जिस तरह नॉर्मली आप C++ में या हाई लेवल लैंग्वेज में वेरिएबल्स यूज़ करते हैं उसको डेटा को स्टोर करने के लिए, वैल्यूज असाइन करने के लिए। तो यहाँ पे एज सच रजिस्टर से ही हम क्या करेंगे, डील करेंगे, यानी रजिस्टर्स आर मेमोरी डिवाइसेस या मेमोरी एलिमेंट्स, उन्हीं को हम यूज़ करते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रोसेसिंग और स्टोरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। अब हमारे पास कोड सेगमेंट रजिस्टर भी होता है जिसे हम CS कहते हैं। ये बेसिकली सेगमेंट एड्रेस को स्टोर करता है। अगर हम सेगमेंट्स को समझे ना, एक एनालॉजी से समझ सकते हैं कि लेट्स से 4 भाई हैं और चारों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो पहला भाई है उसका ये उसकी प्रॉपर्टी है, और इस पर्टिकुलर ये जो सेगमेंट एड्रेस है इसका मतलब ये है कि वो जो भाई की प्रॉपर्टी है वो इस पॉइंट पे है, इस लोकेशन पे है। जो पॉइंट और जो लोकेशन है ना वो उसका बेस एड्रेस कहलाएगी, और जिस इस अपनी प्रॉपर्टी के अंदर वो जहाँ पे रह रहा है या फिर जहाँ पे वो मौजूद है उसको हम कहते हैं ऑफसेट एड्रेस। तो CS के अंदर जो है हमारे पास एक और रजिस्टर भी होता है जिसे कहते हैं IP, इंडेक्स पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हम कहते हैं इसे, इंडेक्स पॉइंटर कह रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को हम समटाइम PC भी कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर भी कहते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है ये स्टोर करता है। इसके अलावा स्टैक के अंदर 2 और रजिस्टर होते हैं, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर। सिमिलरली डेटा सेगमेंट के अंदर SI, जिसे हम सोर्स इंडेक्स कहते हैं, ये हमारे पास होता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर DI होता है जिसे हम कहते हैं डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो सिमिलरली ये जो रजिस्टर्स हैं ये आपके पास एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। और अब आगे अगर हम बात करें 8086 के रजिस्टर्स की, फर्दर हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं जिनके साथ हमने डील करना है। यानी जितनी भी प्रोग्रामिंग आप करेंगे और बेसिक सीखेंगे वो इन चारों का ही मेनली आप यूज़ करेंगे। ये भी आप यूज़ करेंगे जो सोर्स इंडेक्स है, DI है, IP है, लेकिन ये तब यूज़ करेंगे हम जब हमें मेमोरी में कोई डेटा जो है वो लोड करवाना है या उधर से फैच करना है, यानी मेमोरी के साथ जब हम डील करने पे आएंगे तब इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट। प्लस फ्लैग रजिस्टर भी होता है।
फ्लैग रजिस्टर बेसिकली आपके पास इसके अंदर डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं, ओवरफ्लो फ्लैग होता है, कैरी फ्लैग होता है, जीरो फ्लैग होता है, साइन फ्लैग होता है। ये बताता है, स्टेटस बताता है कि आपके पास लेट से 2 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हुए हैं, कोई भी ऑपरेशन हुआ है, उसमें रिजल्ट जो है वो 0 आया है, उसमें पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है, तो वो पर्टिकुलर फ्लैग सेट हो जाता है। उसका स्टेटस बताता है कि इस ऑपरेशन के अंदर जो है कैरी आया है, कि इसका आंसर 0 आया है। तो फ्लैग रजिस्टर बेसिकली इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, जनरल पर्पज रजिस्टर हमारे पास 8085 में 8 बिट का था, और ये जो बी था, और ए बी एक्यूमुलेटर जिसे हम कहते हैं वो भी 8 बिट का था। यहाँ पे 16 बिट का है, 16 बिट का रजिस्टर है जिसे हम AX कहते हैं, और ये जो AX है ये 2 रजिस्टर्स में फर्दर डिवाइडेड है। यानी अगर आप 16 बिट का डेटा डालना चाह रहे हो तो डायरेक्टली AX में डाल सकते हो, लेकिन अगर आप 8 बिट का डालना चाह रहे हो तो आप AH को भी यूज़ कर सकते हो, AL को भी यूज़ कर सकते हो। बात ये है कि AX में भी डायरेक्टली आप वैल्यू जो है 8 बिट की पुट कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास ये फिजिबिलिटी अवेलेबल है कि आप 8 बिट को यूज़ कर सकते हो, देन 16 बिट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और वेस्ट ऑफ स्पेस भी और मेमोरी भी ये प्रैक्टिकली ये मेक श्योर करती है ये चीज़। A का मीन्स, A स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर, B फॉर बेस, C इज़ अ काउंटर, जो कि ये CX रजिस्टर मेनली काउंटिंग और लूपिंग के लिए यूज़ होता है। ये नेक्स्ट हम जब भी प्रोग्राम्स करेंगे उसमें सीखेंगे। और दिस इज़ डेटा रजिस्टर, DX, एंड फर्दर क्लासिफाइड इनटू हाई एंड लो, एक्यूमुलेटर हाई, एक्यूमुलेटर लो, बेस हाई, बेस लो।